हाँ बोलो। 7 सेमेस्टर का एग्जाम? बस भाइबा एग्जाम 7 सेमेस्टर का? सब देखना पड़ेगा, लगता है मार्च को खत्म हो रहा है, 3-4 मार्च लगता है। हम्म। वो लोगों का ऑफलाइन एग्जाम है ना अभी, तो इसीलिए वो लोगों को अलाउ किया गया है। पता नहीं, इसके बारे में नहीं पता। होता तो है। हम्म। गुड मॉर्निंग। रेगुलर भी ज्वाइन किए हो? तो लोग तो मार्क्स वाइज पूरा प्रिपेयर हो गया है। ठीक है, कोई बात, क्लास कर सकते हो। हम्म। ठीक है। गुड मॉर्निंग। आज तो बीएमसी होगा। मटेरियल इंजीनियरिंग वाला एक मॉड्यूल है ना तुम लोगों का, उसी का एक टॉपिक में होगा।
ये मटेरियल इंजीनियरिंग क्या होता है, कुछ आइडिया है किसी को? हाँ, उसका नॉलेज जहाँ पे अप्लाइड नॉलेज का यूज होता है, तो मटेरियल इंजीनियर। मटेरियल साइंस में क्या होता है, मटेरियल साइंस क्या होता है? उसका बेसिक नॉलेज जो होता है ना, मटेरियल का जो बेसिक नॉलेज है, उसके बारे में जो हम लोग डिस्कस करते हैं मटेरियल साइंस में। और मटेरियल इंजीनियरिंग में उसका कहाँ कहाँ पे अप्लाइड नॉलेज हम लोग गेन करते हैं, मटेरियल को हम लोग कहाँ यूज कर रहा है, उसका कैसे शेप बना रहा है, उसका क्या प्रॉपर्टीज है, वो सब हम लोग मटेरियल इंजीनियरिंग में करते हैं। और कितना टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज होता है मटेरियल पे, कोई होता है फास्ट होता है, देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? हाँ बोलो, फिजिकल मतलब कौन कौन सा? तो तुम्हारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में आ गया, जो डक्टिलिटी बोल रहे हो उसका क्या है। तो देखो हम लोग का कितना सब प्रॉपर्टीज होता है, हम लोग का फास्ट होता है देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज। सेकंड होता है तुम्हारा केमिकल प्रॉपर्टीज। फास्ट है क्या, फास्ट है फिजिकल, और इसमें नहीं लिखा हुआ। फास्ट है देखो, फास्ट है मेरा फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, मटेरियल का कौन सा कलर है, उसका शेप कैसा है, उसका साइज कैसा है, उसका डेंसिटी कैसा है, ये सब सारा फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है। उसको देखो नेक्स्ट आता है मेरा केमिकल प्रॉपर्टीज। सेकंड होता है मेरा केमिकल प्रॉपर्टीज। कौन सा होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, देखो जो मटेरियल होता है, मटेरियल किसके साथ, सपोज मेरा किसके साथ वो मिक्स हो सकता है, सपोज एसिड के साथ मिक्स होके क्या रिएक्शन होगा, उसका गैस के साथ मिक्सिंग होके क्या उसका केमिकल रिएक्शन होगा, ये सब सारा चीज आता है केमिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है थर्मल प्रॉपर्टीज। थर्ड होता है थर्मल प्रॉपर्टीज। थर्मल प्रॉपर्टीज, थर्मल प्रॉपर्टीज क्या होता है बताओ कोई। हम्म हम्म तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, जब हम लोग हीट ट्रांसफर करते हैं, सपोज कोई मटेरियल है, तो मटेरियल का अंदर हम लोग कोई हीट ट्रांसफर कर रहा है, तो उसका क्या, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वो कैसे उसका अंदर ट्रांसफर हो रहा है, वो सब सारा चीज थर्मल प्रॉपर्टीज में आता है। उसको देखो थर्ड आता है, फोर्थ आता है इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। फोर्थ होता है, फोर्थ है इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। तो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज क्या होता है, कोई बता सकते हो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज क्या होता है? कितना मटेरियल का अंदर करंट फ्लो हो रहा है, मटेरियल का अंदर जब इजीली जब करंट फ्लो होता है थ्रू द मटेरियल, उसको हम लोग बोलते हैं उसका इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज क्या है। तो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज क्या होता है, जब इजीली करंट फ्लो होता है कोई भी मटेरियल का अंदर, उस प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। उसके बाद 5 नंबर आता है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। तो मटेरियल, हाउ मच लाइट रिफ्लेक्ट बाय द मटेरियल, कितना लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है मटेरियल का अंदर से, उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। उसका लास्ट आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, जिसके बारे में हम लोगों को सिलेबस में है, उसके बारे में हम लोगों को एक्सप्लेन भी करना है, पढ़ना भी है।
लास्ट होता है जो प्रॉपर्टीज, वो होता है मेरा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। लास्ट है मेरा 6 नंबर है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, कितना मेरा जो मटेरियल है कितना वो लोड बियर कर सकते हैं, उसका लोड बियरिंग कैपेसिटी कितना है, हाउ मच लोड बियर बाय द मटेरियल, उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। क्या होता है, हाउ मच लोड बियर बाय मटेरियल, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का अंदर आता है इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, स्टीपनेस, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, सारा आ जाता है मेरा, और हार्डनेस, मेलिएबिलिटी, स्ट्रेंथ, फैटिक स्ट्रेंथ, ये सब सारा आ जाता है मेरा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का अंदर। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का अंदर फर्स्ट आता है मेरा इलास्टिसिटी। देखो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, उसको अच्छे से लिखते हैं। देखो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होता है दोज प्रॉपर्टीज व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग डायरेक्ट लोड, ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज which is obtained by applying डायरेक्ट लोड, ठीक है, सबको देख रहा है पेज, ठीक है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग डायरेक्ट लोड, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, फर्स्ट होता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी तो सबको पता होगा, इलास्टिसिटी क्या होता है, फर्स्ट, हाँ बोलो, फर्स्ट है इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी क्या होता है, हाँ राइट। तो इलास्टिसिटी क्या होता है, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन व्हेन एक्सटर्नल लोड इज रिमूव्ड। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं इलास्टिसिटी इज ए एबिलिटी ऑफ मटेरियल, एबिलिटी ऑफ मटेरियल to regain its original dimension when external load is removed, ठीक है। तो इलास्टिसिटी क्या होता है, इलास्टिसिटी एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन व्हेन एक्सटर्नल लोड इज रिमूव्ड। सपोज देखो कोई, सपोज ये मेरा कोई मटेरियल है, ठीक है, एक मेरा पास कोई मटेरियल है, ये मेरे पास कोई मटेरियल है, ठीक है, इसमें हम लोग दो साइड में लोड दे रहा है, और इसका जो लेंथ है 100 मीटर है, क्योंकि 200 मीटर सपोज दो 200 मीटर है, ठीक है। इसको जब हम लोग लोड दिए तो इसका डायमेंशन का चेंज हो रहा है, डायमेंशन का चेंज होके सपोज ये इसका जो डायमेंशन हुआ 250 mm 50 मीटर में ही सपोज। तो इसको जब हम लोग लोड रिमूव करेंगे, ये जो 250 मीटर जो इसका लोड के वजह से जो डायमेंशन चेंज हुआ
वो फिर से ओरिजिनल डायमेंशन में हो जाएगा। जब हम लोग एक्सटर्नल लोड को रिमूव करेंगे तो वो ओरिजिनल डायमेंशन फिर से उसका जो लेंथ है 200 मीटर पे आ जाएगा। इसीलिए इसका इलास्टिसिटी क्या होता है, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन व्हेन द एक्सटर्नल लोड इज रिमूव। समझ में आया इलास्टिसिटी? ठीक है। तो नेक्स्ट आता है प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट होता है प्लास्टिसिटी। क्या होता है प्लास्टिसिटी? तो प्लास्टिसिटी क्या होता है, कोई बताओ प्लास्टिसिटी क्या होता है? हाँ, तो मेरे पास कोई मटेरियल है, मेरे पास कोई मटेरियल है, इसमें हम लोग लोड दे रहा है और इसका जो लेंथ है 100 मीटर, तो 200 मीटर ले लो, 200 मीटर का है। जब हमने इसको लोड रिमूव करेंगे, इसको लोड देने की वजह से इसका जो लेंथ है वो इंक्रीज होके हुआ 250 मीटर। जब इसमें हम लोग लोड रिमूव करेंगे तो ओरिजिनल जो डायमेंशन है उसका जो लेंथ था ओरिजिनल पे 200 मीटर का था, तो ओरिजिनल डायमेंशन में वो फिर से रिटर्न होके रीगेन नहीं कर सकता है, उसका जो डायमेंशन है वो रीगेन नहीं करता है ओरिजिनल डायमेंशन को, इसीलिए इसका नाम है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है। तो सपोज मेरा जो मटेरियल है इसमें जब हम लोग लोड लगा रहे हैं दो साइड में, तो इसका लेंथ था 200 मीटर। जब हमने इसको लोड देने की वजह से इसका लेंथ जो है एक्सटेंशन होके 250 मीटर आया। बट इसमें हम लोग जब लोड को रिमूव करेंगे तो ओरिजिनल जो डायमेंशन इसका था 200 मीटर, उस डायमेंशन में ओरिजिनल सेम में आ नहीं पाता है, तो उसका परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है प्लास्टिसिटी में, इसीलिए इसका नाम है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होता है, इंडिकेट्स द परमानेंट डिफॉर्मेशन। परमानेंट डिफॉर्मेशन इसमें करता है। और जिसका इलास्टिसिटी ज़्यादा हो उसका प्लास्टिसिटी कम होता है, क्योंकि जिसका प्लास्टिसिटी ज़्यादा हो उसका इलास्टिसिटी कम होता है, जिसका दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी क्या करता है, इंडिकेट्स द परमानेंट डिफॉर्मेशन। ये क्या करता है, इंडिकेट्स परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो प्लास्टिसिटी क्या होता है, प्लास्टिसिटी इंडिकेट्स द परमानेंट डिफॉर्मेशन। प्लास्टिसिटी इज ए लैक ऑफ इलास्टिसिटी होता है। तो प्लास्टिसिटी जब डिक्रीज होता है, इलास्टिसिटी इंक्रीज होता है, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें प्लास्टिसिटी मतलब इसका जो प्रॉपर्टीज होता है वो, इसका प्रॉपर्टीज जो प्लास्टिसिटी एक टाइप्स ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होता है, इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है मटेरियल का। ठीक है, समझ में आया प्लास्टिसिटी? देखो थर्ड आता है मेरा स्टीफनेस। तो स्टीफनेस क्या होता है, डिफॉर्मेशन रेजिस्ट करते थे। तो स्टिफनेस कहते हैं एबिलिटी टू रेजिस्ट द डिफॉर्मेशन। उसका जो डिफॉर्मेशन होता है कोई मटेरियल को लोड लगाने की वजह से वो रेजिस्ट करता है, तो उसको हम लोग उस प्रॉपर्टीज को बोलते हैं स्टिफनेस। तो स्टिफनेस क्या होता है, स्टिफनेस एबिलिटी टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन। उसको हम लोग बोलते हैं स्टिफनेस। तो स्टिफनेस इज इक्वल टू लोड डिवाइडेड बाय डिफॉर्मेशन होता है। स्टिफनेस इसको हमने एस दे के डिनोट कर रहा है। स्टिफनेस इज इक्वल टू लोड डिवाइडेड बाय डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देते हैं।
मेरे पास एक मटेरियल है, ठीक है, जिसका M1 दे के डिनोट कर रहे हैं, और एक मटेरियल है जिसका M2 है। M1 एंड M2 दो मटेरियल है। इसमें हम लोग लगा रहे हैं 100 किलो न्यूटन का लोड, 100 किलो न्यूटन, और इसमें हम लोग लगा रहे हैं 200 किलो न्यूटन, 200 किलो न्यूटन का लोड। तो किसका स्टिफनेस ज़्यादा होगा? अच्छा, और एक चीज़ बता देते हैं, इसका जो लोड लगाने की वजह से जो डिफॉर्मेशन हुआ है, सपोज ये मेरा 1 mm का, ठीक है, इसमें भी 200 किलो न्यूटन का लोड लगाने की वजह से इसका जो डिफॉर्मेशन हुआ है सेम 1 mm का डिफॉर्मेशन हुआ है। तो इस दोनों में किसका स्टिफनेस ज़्यादा होगा बताओ? तो इसका M2 का स्टिफनेस ज़्यादा है M1 से। तो स्टिफनेस क्या होता है? एबिलिटी टू रेजिस्ट द डिफॉर्मेशन, उसको हम लोग बोलते हैं स्टिफनेस। तो इस जो M1 एंड M2 जो दो टाइप्स ऑफ मटेरियल है, दोनों पे अलग अलग लोड लग रहा है, 100 किलो न्यूटन, और इसमें भी 200 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। बट फर्स्ट जो हमारा जो मटेरियल है उसमें 1 mm डिस्प्लेसमेंट हुआ, सपोज M2 में मेरा सेम 1 mm डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिफॉर्मेशन हुआ। तो दोनों में मेरा जो M2 का जो स्टिफनेस होगा वो M1 का स्टिफनेस से ज़्यादा होगा। उसके बाद देखो थर्ड दो प्रॉपर्टीज होता है, ये तो मेरा थर्ड हो गया। फोर्थ आता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, तो डक्टिलिटी क्या होता है? और एक होता है 5 नंबर, ये दोनों आपस में रिलेटिव रहता है। और एक होता है ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस, इस दोनों का क्या डिफरेंस होता है? पहले बताओ डक्टिलिटी क्या होता है। और ब्रिटलनेस? और कोई बताओ। दोनों पे ब्रेक होता है, किसी में सडन होता है, किसी में स्लोली होता है। तो और कोई बताओ डक्टिलिटी एंड ब्रिटलनेस का। हम्म। हम्म। और कोई कुछ बताओगे? अच्छा, डक्टाइल मटेरियल का एक एग्जांपल बताओ। इसका। और ब्रिटलनेस? सोडियम? सोडियम कहाँ से ब्रिटल होगा? मटेरियल, मटेरियल का नाम बताओ। जैसे ग्लास भी हो सकता है, जिस ग्लास में हम लोग चाय वगैरह पीते हैं वो भी हो सकता है। ठीक है, ब्रिक भी ब्रिटलनेस में आता है। हम्म। ठीक है। तो देखो डक्टाइल, डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टिलिटी होता है डिफॉर्मेशन बिफोर फ्रैक्चर।
फ्रैक्चर का पहले उसका डिफॉर्मेशन होता है, ज़्यादा डिफॉर्मेशन होता है, लॉन्ग डिफॉर्मेशन होता है। तो ब्रिटलनेस में क्या होता है, लेस डिफॉर्मेशन होता है देन द डक्टिलिटी। डक्टिलिटी से इसका जो डिफॉर्मेशन होता है लेस होता है, बट डक्टिलिटी देखो हम एक एग्जांपल देके इसको समझाते हैं। सपोज मेरे पास एक M1 का कोई मटेरियल है, ठीक है, इसका M1 है, इस दोनों साइड में हम लोग लोड दे रहा है, तो इसका क्या डिफॉर्मेशन होगा, डिफॉर्मेशन होकर वो धीरे 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 लेंथ उसका इंक्रीज होते रहेगा। उसके बाद एक टाइम होगा वो टूट जाएगा, एक टाइम होगा वो टूट जाएगा। और एक जो मटेरियल है जिसको हम लोग सपोज ये M1 है और ये M2 है, एक मटेरियल है, इसमें भी हमने दो साइड में लोड दे रहा है, तो इसका भी डिफॉर्मेशन हुआ और नेक्स्ट लेंथ इसका इंक्रीज हुआ और नेक्स्ट बार वो फिर से टूट गया, ठीक है। तो ये जो M1 है ये डक्टिलिटी का एग्जाम्पल है। तो पहले लोड इसमें डालने की वजह से इसका जो डिफॉर्मेशन है धीरे 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 देखो इसका लेंथ जैसा वेयर जैसा फॉर्म में आ, उसके बाद होता है, हेलो, है सर। हाँ हाँ हाँ, रख दिए हैं सर, उधर ही रख दिए थे सर। नहीं वहाँ पे वो जो है ना, जो बॉक्स रखा हुआ है, हाँ हाँ ट्रे वाला में। क्या करे सर इसके लिए, उधर रख ही दिए थे हमने सर। फोटो खींच के नहीं रखे थे सर। सर हमने उसको पहले से ही देके गए थे, छुट्टी लेने का पहले से, 10 दिन से। हाँ हाँ ठीक है सर। हम्म। हाँ, तो ब्रिटल इसमें क्या होता है, इसमें सडन फ्रैक्चर होता है, तो सडन इसमें लेस डिफॉर्मेशन होता है। तो इसमें देखो एबोन जो है मटेरियल है, इसमें जो डिफॉर्मेशन हुआ है तो बहुत धीरे धीरे डिफॉर्मेशन हुआ है। पहले इसका लेंथ देखो, डिफॉर्मेशन इसका धीरे धीरे लेंथ इंक्रीज होते रहा, उसके बाद एक टाइम हुआ उसमें फ्रैक्चर आ गया। तो एग्जाम्पल एल्यूमिनियम भी दे सकते हो डक्टाइल मटेरियल का। अगर ब्रिटलनेस में क्या है, इसमें लेस डिफॉर्मेशन होता है देन द डक्टिलिटी से, तो इसमें ग्लास हो सकता है। और एक होता है ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस में इजीली एक कन्वर्ट हो सकता है वेयर पे, बट ब्रिटलनेस क्या होता है, इसमें लेस डिफॉर्मेशन होता है बिफोर द सडन फ्रैक्चर, ठीक है। और इसमें कुछ कुछ डिफरेंस होता है। और क्या होता है डक्टिलिटी, डक्टिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू ड्रॉन इनटू द वेयर, इसमें लार्ज अमाउंट डिफॉर्मेशन होता है बिफोर द फ्रैक्चर। और ब्रिटलनेस में लैक ऑफ डक्टिलिटी, द सडन फ्रैक्चर होता है एंड गिव द लो अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन होता है बिफोर द फ्रैक्चर। और ब्रिटलनेस में वीक इन टेंशन होता है, टेंशन इसका वीक होता है ब्रिटलनेस का, ठीक है। उसको देखो नेक्स्ट आता है मेरा टफनेस। टफनेस क्या होता है, देखो टफनेस क्या होता है,
फिर बताओ टफनेस क्या होता है? और कोई बताओ। इसमें कौन सा लोड आता है टफनेस में? हम्म। और कोई बताओ टफनेस। तो टफनेस क्या होता है? टफनेस होता है एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द एनर्जी। तो होता है एबिलिटी एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एनर्जी। तो इसमें जनरली इम्पैक्ट लोड होता है, जिसमें सार्डन लोड बोला जाता है इम्पैक्ट लोड को। जब सार्डन कोई जगह में लोड आता है, सपोज मेरे पास कोई मटेरियल है M1 है और एक मटेरियल है M2, ठीक है। इसमें कोई सपोज कोई बुलेट है, इसमें जब बुलेट हमने छोड़े तो ये मटेरियल जो है इसका जो शेप है वो फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, इस टाइप पे फ्रैक्चर हो गया। और एक भी बुलेट टाइप इसमें मटेरियल, इस मटेरियल में भी हम लोग बंदूक का जो गोली होता है इसमें अटैच किए, तो इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा डिफॉर्मेशन हुआ है, कुछ इसमें चेंजेस नहीं हुआ। तो इस दोनों में किसका टफनेस ज्यादा होगा? बोलो। देखो टफनेस क्या होता है? एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एनर्जी। तो सपोज मेरे पास दो मटेरियल है, एक M1 है और एक M2 है, ठीक है। इसमें कोई बुलेट का गोली लग रहा है, ठीक है, बुलेट का कोई गोली इसमें हम लोग दे रहा है, और यहाँ पे भी हम लोग सेम बुलेट का गोली दे रहा है। तो ये मेरा M1 है और M2 है। इसमें गोली लगने के बाद इसका जो फ्रैक्चर है वो थोड़ा इस शेप का फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, ये जो मटेरियल है इसका सपोज कोई चेंजेस नहीं हुआ, कोई डिफॉर्मेशन नहीं हुआ, मतलब सपोज वो जिस शेप का था उसी शेप का ही रह गया। तो इस दोनों में किसका टफनेस ज्यादा होगा? M1 का ज्यादा है ना M2 का टफनेस ज्यादा है? हाँ, तो M2 का टफनेस ज्यादा होगा। तो टफनेस क्या होता है? कितना वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर पा रहे, कितना उसका पावर है एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए, उसका क्या एबिलिटी होता है टू एब्जॉर्ब द एनर्जी। तो दोनों पे देखो इम्पैक्ट लोड लग रहा है, सार्डन लोड लग रहा है। तो टफनेस में जनरली सार्डन लोड ही लगता है, इम्पैक्ट लोड ही लगता है। तो ये दोनों में जो M1 एंड M2 जो मटेरियल है, तो M2 का टफनेस ज्यादा होगा, ग्रेटर देन M2 का जो टफनेस है ग्रेटर देन M1। तो इसमें M2 का जो टफनेस होगा वो ज्यादा होगा M1 से, ठीक है। टफनेस समझ में आया? ठीक है, इसमें नेक्स्ट आते हैं हार्डनेस। हार्डनेस तो सबको पढ़े हो। देखो हार्डनेस, हार्डनेस क्या होता है?
The property होता है that resist the penetration, plastic deformation, abrasion, scratching. तो इसका एबिलिटी और एक जो जिसका हार्डनेस ज़्यादा हो, तो सपोज मेरा डायमंड का हार्डनेस सबसे ज़्यादा होता है और सबसे कम होता है पर्ल का। तो हम लोग पढ़े हैं जियोलॉजी में भी। तो जो जिसका हार्डनेस ज़्यादा होता है वो अनदर मटेरियल जो होता है उसको काट भी कर सकता है। जिसका हार्डनेस ज़्यादा है तो डायमंड दूसरे मटेरियल को काटिंग भी कर सकता है। तो ये होता है हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है? प्रॉपर्टी दैट रेजिस्ट अगेंस्ट द वेयर, स्क्रैच, सरफेस एब्रेशन, सरफेस प्रॉपर्टी। तो रेजिस्ट करता है पेनिट्रेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, एब्रेशन एंड द स्क्रैचिंग। हर एक प्रॉपर्टीज होता है मेलिएबिलिटी, अलग होता है मेलिएबिलिटी। तो मेलिएबिलिटी क्या होता है? बताए तो है। टफनेस क्या होता है? वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का उसका एबिलिटी होता है। इसमें सडन लोड लगता है। और टफनेस, हार्डनेस क्या होता है? हार्डनेस क्या होता है बताओ तुम। हार्डनेस क्या होता है? मेरा जो मटेरियल है वो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको हम लोग उसका एब्जॉर्ब करने का कितना उसका एबिलिटी है, उसको हम लोग बोलते हैं टफनेस। और हार्डनेस क्या होता है? हार्डनेस मेरा जो मटेरियल है वो कितना रेजिस्ट कर रहा है, स्क्रैचिंग, सरफेस एब्रेशन, उसको रेजिस्ट करने का कितना उसका प्रॉपर्टीज होता है। तो हार्डनेस क्या होता है? प्रॉपर्टी दैट रेजिस्ट अगेंस्ट द वेयर, स्क्रैच, सरफेस एब्रेशन, उसको हम लोग बोलते हैं हार्डनेस। और मेलिएबिलिटी क्या होता है? जब मेरा जो मटेरियल है वो कन्वर्ट हो सकता है शीट लाइक स्ट्रक्चर में, उसको हम लोग बोलते हैं मेलिएबिलिटी।
मुझे देखो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज होता है वो होता है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ क्या होता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंदर होता है। स्ट्रेंथ क्या होता है, कोई बताओ स्ट्रेंथ। हम बोला ओके। हम्म। और कोई कुछ बताओ। और क्या बोलो, स्ट्रेंथ क्या होता है। विदाउट फेलियर, द एबिलिटी टू द withstand एंड द अप्लाइड लोड विदाउट फेलियर, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ। देखो स्ट्रेंथ किसका, स्ट्रेंथ हम लोग ज़्यादा, जैसे सपोज मेरे पास कोई एक मटेरियल है, ठीक है, ये मेरा M1 मटेरियल है और आरेक भी मटेरियल है जिसका है M2 है, ठीक है। तो जिसका ये जो लोड दे रहा है, इसका जो बियरिंग कैपेसिटी है, इसका है अप टू 80 मेगापास्कल है, ठीक है। इस 80 मेगापास्कल तक ये नॉट फ्रैक्चर है, नॉट फ्रैक्चर, ठीक है। और M2 का जो है ये अप टू 200 मेगापास्कल तक एक नॉट फ्रैक्चर है, अप टू 200 200 मेगापास्कल, नॉट फ्रैक्चर, नॉट फ्रैक्चर, ठीक है। तो इसमें किसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा बताओ। M2 का ज्यादा होगा, तो M2 मटेरियल का स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो ये क्या होता है, स्ट्रेंथ एबिलिटी टू विथस्टैंड इन द अप्लाइड लोड विदाउट फेलियर। और एक होता है फैटिक स्ट्रेंथ। फैटिक स्ट्रेंथ किसको बोलते हैं। हाँ, मतलब साइक्लिक लोडिंग होता है मटेरियल का अंदर, अच्छा सा बोला जाए तो जो जो मेरा जो मटेरियल है, एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू रेजिस्ट द फैटिक फेलियर, उसको हम लोग बोलते हैं फैटिक स्ट्रेंथ। इसमें जो लोड लगता है साइक्लिक लोडिंग, वो तो लॉन्ग ड्यूरेशन तक जब साइक्लिक लोडिंग होता है तो उसकी वजह से जो स्ट्रेंथ डेवलप होता है उसको हम लोग बोलते हैं फैटिक स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू रेजिस्ट द फैटिक फेलियर। उसको देखो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इलास्टिक डिफॉर्मेशन, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, इस दोनों में क्या डिफरेंस है, कोई बताओ आगे करके पॉइंट। इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, इस दोनों का डिफरेंस क्या क्या है। और नेक्स्ट कोई और पॉइंट बताओ। ठीक है, नेक्स्ट और कोई बताओ। हम्म। हाँ, ठीक है। और और कोई कुछ बताओ। ठीक है,
देखो इलास्टिक डिफॉर्मेशन जो जो भी पॉइंट बताए हो सबको ही ठीक ही बताया हो। तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज द टेम्पोररी डिफॉर्मेशन बोला जाता है और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को परमानेंट डिफॉर्मेशन बोला जाता है। तो इसमें जो एक्सटर्नल फोर्स होता है रिक्वायर्ड फॉर द इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड इज क्वाइट द स्मॉल होता है, और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में जो फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज ऑल्सो द हायर होता है। और इसमें हुक्स लॉ अप्लाइड है इलास्टिक डिफॉर्मेशन में, और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में हुक्स लॉ नॉट एप्लीकेबल इफ द मटेरियल इज प्लास्टिकली डिफॉर्म्ड। इसमें हुक्स लॉ वैलिड नहीं होता है। तो और भी पॉइंट होता है। तो एक्सटर्नल लोड इज द रिमूव फ्रॉम एन इलास्टिक डिफॉर्म्ड बॉडी, इट रिगेन्स टू इट्स द ओरिजिनल शेप। इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन व्हेन द बॉडी इज प्लास्टिकली डिफॉर्म्ड, इट रिटेन it's the deformed shape even after the removal of external load। मतलब वो अपना शेप को रिगेन कर सकता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में। तो यही सारा इम्पोर्टेंट है इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का क्या डिफरेंस है। तो तुम लोगों को जो आज का जो क्लास में हुआ सबको कोई डाउट है, कोई सबको समझ में आ गया क्या क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होता है? ठीक है, आज इसमें क्लोज करते हैं। ये मार्क्स फाइल वगैरह भी ना अपलोड करना है, जो भी रेगुलर स्टूडेंट वगैरह है उन लोगों का भी काम है अभी। अभी क्लोज करते हैं, ठीक है क्लास। तो कोर्स अपलोड कर देंगे, देख लेना। ठीक है, अटेंडेंस हो गया सबका? सबको ही, सबको ही प्रेजेंट है? ठीक है, क्लोज करते हैं। हाँ बोलो। अच्छा, जिसका जिसका जो भी डाउट है ना, तुम लोग ना काम करो, उसमें क्वेश्चन लिख के ना जो गूगल क्लासरूम है ना, किंबा मेरा ईमेल आईडी में मेल कर देना। ठीक है, ठीक है, चलो रखते हैं।